पिता का प्रेम, प्रभु यीशु नासरी का फजल और पाक रूह की सहभागिता से आज एक और गहरे भेद को जानते हैं। मेरी प्रार्थना है कि यह बाइबल का गहरा भेद आपके जीवन को बदले और आपकी भी आत्मिक आंखों को खोले। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के पुराने नियम का वचन मलाकी 4 की 5 से 6। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। यह वचन यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए कहे गए हैं। जी हाँ, यह वचन यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए हैं, जो एलिय्याह नबी की सामर्थ से भरकर भेजा गया था और जिसके जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करना था। नए नियम का वचन लूका 1 की 17 में भी लिखा कि वह अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यूहन्ना कैसे अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था और उसने कैसे बच्चों का मन अपने माता पिता की ओर और माता पिता का मन अपने बालकों की ओर किया, इस भेद को हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। पर आज की इस वीडियो का उद्देश्य मेरा है कि यूहन्ना ने ऐसा क्या किया था कि यीशु नासरी जी ने यूहन्ना को भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा कहा, और क्या वह सचमुच योग्य प्रजा परमेश्वर के लिए तैयार कर पाया था, और अगर कर पाया था तो कैसे। आइए जानते हैं। लूका में परमेश्वर का वचन कहता कि तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा। पर कैसे? इसका उत्तर है यूहन्ना 1 की 29 से 34 में कि दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा तो कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी थी कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, पर जिसने मुझे बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। ये ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सबसे बड़ी भविष्यवाणी थी कि उसने गवाही दी कि यीशु ही परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि बिना उसकी गवाही के कोई भी जान ना पाता कि परमेश्वर का पुत्र कौन है। उसने ही परमेश्वर की ओर से यह भविष्यवाणी की कि परमेश्वर का आत्मा जिस व्यक्ति के ऊपर उतरा और ठहरा है, वह यीशु नासरी ही है। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या वह सचमुच परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार कर पाया था, जैसा कि वचन में लिखा भी था, और क्यों यीशु नासरी जी ने उसे भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा होने का दर्जा दिया। आइए जानते हैं। अगर उस समय यूहन्ना बपतिस्मा दाता बपतिस्मा ना देता तो लोगों की आत्मिक आंखें कभी ना खुलने पाती और वे परमेश्वर को कभी भी जानने ना पाते। यहाँ तक कि परमेश्वर के उन 12 प्रेरितों की भी आत्मिक आंखें ना खुलती और ना ही वे परमेश्वर के ज्ञान को ग्रहण करने योग्य बन पाते। इसका कारण था कि बिना पापों की क्षमा पाए, यानी बिना बपतिस्मा लिए, परमेश्वर को जानने की बुद्धि नहीं दी जाती।
इसीलिए यीशु जी ने उसे भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा दर्जा दिया। इसे सिद्ध करने के लिए मैं अपने जीवन की एक गवाही और आपके साथ साझा करती हूँ, ताकि वह आपके जीवन में आपको परमेश्वर पर और विश्वास के साथ बढ़ने में मदद करे। मेरे बपतिस्मे से पहले भी परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता था, पर बपतिस्मा ना लेने के कारण हमारी आत्मिक आंखें खुली ना थी और ना ही हमें उसकी समझ थी। आज भी मैं विश्वास करती हूँ कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी आत्मिक आंखें खुली ना होने के कारण वे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को पाकर भी समझ नहीं पाते होंगे। इसका पता मुझे तब चला जब हम बपतिस्मा लेकर बाहर निकले, तो मुझे याद आया कि जब मैं बपतिस्मा लेने के लिए सुबह आई थी, तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आज तुम्हारी स्पिरिचुअल मदर तुम्हें बपतिस्मा देंगी। और मैंने जवाब भी दिया था कि यह तो और भी अच्छी बात है, पर मुझे कुछ भी आत्मिक समझ ही नहीं थी, क्योंकि मेरी आत्मिक आंखें खुली नहीं थी। और जब मैंने बपतिस्मा लिया और लेने के बाद मैं बाहर आई, तो मुझे याद आया कि यह बात सचमुच मुझे परमेश्वर की आत्मा ने सुबह ही बता दी थी कि आज मुझे परमेश्वर की दासी यानी मेरी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह बपतिस्मा देंगी। और सच में ऐसा हुआ भी था। पर मुझे बपतिस्मा लेने के बाद ही यह समझ आई, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया भी है कि बिना पापों की क्षमा पाए यानी बिना बपतिस्मा लिए परमेश्वर को जानने की बुद्धि नहीं दी जाती। और आज की मेरी वीडियो का उद्देश्य भी यही है। यह बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। परमेश्वर हमारी आत्मिक समझ को और बढ़ाए, ताकि हम और विश्वास से परमेश्वर के कार्य करने पाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।